तब तक किसी के डाउट्स हैं तो वो डाउट्स ले सकते हैं गाइस, बिकॉज मैंने थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा आपको टाइम से मैसेज नहीं कर पाया, और मेरी इससे पहले जो क्लास थी वो करीब 2 घंटे चल गई। तो काफ़ी लंबी क्लास हो गई, तो इसलिए आई जस्ट वांटेड ब्रीदर, तो इसलिए मैंने 10 मिनट्स थोड़ा सा आपका 10-15 मिनट्स डिले किया था। गाइज एनीबडी हु हैज़ डाउट्स, पहले हम वो ले लेते हैं, अगर किसी के कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ रेज योर हैंड गाइज। किसी के कोई भी डाउट्स हैं बेटा तो प्लीज़ रेज योर हैंड। एंड सब लोग प्लीज़ अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे गाइज। रजत, स्निग्धा, परिका, अदिति, शगुन, ससलीन, प्लीज़ अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे गाइज। परीक्षा, स्निग्धा, शशांक। हाँ जी, तो गाइज अभी तक जितना हमने किया है उसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ रेज योर हैंड गाइज, और अगर डाउट नहीं है तो प्लीज़ एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ, ताकि फिर हम लोग उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, डाउट नहीं है तो फिर मैं पूछता हूँ ज़रा सवाल। हाँ, लिखते हैं ज़रा, कौन जवाब देगा। हाँ चलो, तो रैंडमली मैं किसी को भी ऐसे ही पिक करूँगा। सब लोग प्लीज़ अपना कैमरा ऑन रखो यार। थोड़ा सा थोड़ी देर अभी ऐसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो अदिति, परिका, शशांक, बेटा प्लीज़ अपने अपने कैमरा ऑन रखो। मलाइका, रजत, सबसे पहले तेरे से शुरू करते हैं बेटा। खुश हो गया रजत, कह रहा है अरे वाह नंबर 1। हाँ तो चेहरे पे अलग ही खुशी आ गई रजत की। हाँ रजत, आवाज आ रही है मेरी? तेरी आवाज नहीं आ रही यार, तेरा वो ऑफ है। हाँ हाँ जी, तो एक रैंडमली जो भी दिमाग में मेरे आ रहा है मैं तेरे से पूछता हूँ, एंड लेट्स सी कि तू एंट्री बता पाता है या नहीं। सो परचेज गुड्स ₹1 लाख, परचेज गुड्स ₹1 लाख फ्रॉम सोहन। सोहन, सर सोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, नहीं परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट क्रेडिट। देखो भाई टाइम ले लो, लेकिन एक ही बार में बताओ, मैं दो ऑप्शन नहीं दूंगा कि सर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला था, ये वाला था, पक्का ये वाला था, ऐसे सर नहीं नहीं करना। यही है। मेरे को पता तो नहीं यही है, पर परचेज लेकिन अकाउंट ऐसे नहीं। डेबिट। तो पहले सोच के बताओ, आपके पास कॉपी पेन है अपने पास, वहां सोच के बताओ, लिख करके अपने टाइम लो, कोई बात नहीं, बट एक बार में बताओ। पता है मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में भी ये होता है, हम करके आ जाते हैं, अबे यार ये तो मेरे को आता था, मैंने गलती से ये लिख दिया। तो जो लिख दिया मार्क्स तो उसी के मिलेंगे ना। तो जो पहले आप मुझे आंसर बताओगे फाइनली मैं वही कंसीडर करूंगा, तो सोच के बताओ। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी रजत? सर परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सोहम अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट, परचेजेस, अमाउंट, सर अमाउंट, आपका अमाउंट। 1 मिनट याद नहीं आ रहा सर, 10 लाख शायद। 1 लाख बोला था, कोई बात नहीं। तो अब भूल गाइस गया प्लीज जो आपने भी अमाउंट, हाँ बोला हाँ नहीं था, कोई द बात नहीं, वन कोई बात नहीं। लाख हाँ, तो परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख टू सोहम अकाउंट 1 लाख। क्रेडिट बोलने की जरूरत नहीं है, टू आपने बोल दिया, दैट इज गुड इनफ। ठीक है, तो क्रेडिट बोलने की साथ में यस सर। जरूरत नहीं है। जो लोग ने बाद में ज्वाइन किया प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करें बेटा। तनीषा, परिका, अदिति, ओके। परीक्षा, यस सर। लिखना चाहो तो साथ में लिख लो अपने पास, मैं बोल रहा हूँ। पेड ₹95,000 टू रोहन ऑन अकाउंट। पेड ₹95,000, ये सिर्फ मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ रैंडमली गाइज। हाँ, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया अभी लेट, मैं सिर्फ रैंडमली ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जस्ट टू सी कि आप लोगों को समझ भी आया कि नहीं। सो पेड ₹95,000 टू रोहन ऑन अकाउंट। रोहन अकाउंट डेबिट 95,000 टू कैश अकाउंट। रोहन राइट। अकाउंट डेबिट 95,000 कैश टू कैश अकाउंट। अकाउंट, बहुत बढ़िया। स्निग्धा, यस कहाँ सर। गई स्निग्धा? दिख क्यों नहीं रही मुझे स्निग्धा, गायब हो गई है। नहीं ये रही। कहाँ है? हाँ, मिल गई, मिल गई, मिल गई। अच्छा, वो हिल गया एकदम से, शगुन ने हैंड रेस किया तो एकदम हिल गया सब कुछ। मैंने कहा स्निग्धा गई कहाँ? हाँ स्निग्धा, रिसीव्ड फ्रॉम रोहित, रिसीव्ड फ्रॉम रोहित 15,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ 16,000। लिखना चाहो तो लिख लो, रिसीव्ड फ्रॉम रोहित ₹15,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ 16,000।
बाकी लोग भी सोच के रखो, अगर गलत होगा तो किसी और के पास चलेंगे। Cash account debit 15,000. बहुत बढ़िया। Discount allowed account 1,000. हम्म, To Rohit 16,000. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ईशा। Yes, sir. सोल्ड गुड्स टू जसलीन 45,000, अलाउड ट्रेड डिस्काउंट, देखो पूरा लिखो, लंबा दे रहा हूं थोड़ा सा। सोल्ड गुड्स टू जसलीन रुपीज 45,000, अलाउड ट्रेड डिस्काउंट at the rate 10%, allowed trade discount at the rate 10%, and cash discount at the rate 2%. 1/4, पूरा खत्म नहीं, अभी और बोल रहा हूँ, 1/4 अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। मेरे को याद भी नहीं मैंने क्या बोला, मैं यहाँ मेरे को भी बनाना पड़ेगा आपके साथ साथ। चलो पहले आप बताओ आपके हिसाब से क्या होगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ सबके लिए एक बार। सोल्ड गुड्स टू जसलीन रुपीज 45,000, ठीक है। इसी में कंटिन्यूशन में आगे, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2%, 1/4 अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। हो सकता है डेसिमल्स में भी आ जाए, मेरे को नहीं पता, मैंने ऐसे रैंडमली कुछ बनाया है, सो डोंट माइंड। अगर डेसिमल्स में आओ तो आ रहा हो तो राउंड ऑफ कर लेना। बताओ भाई जल्दी। जिसको आता है बेटा हैंड रेज करते रहना, अगर गलत होगा तो आपको मौका देंगे। जिसका हो गया है कैश डिस्काउंट कितना बोला था मैंने? 2%. 2%, ग्रेट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर इसमें माइनस में आंसर आ जाएगा शायद। नहीं बेटा, माइनस में आ ही नहीं सकता। नहीं सर। माइनस में कैसे आ सकता है यार, ये इतना गंदा क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने। तो कुछ गलती करी होगी आपने। अभी देख लेते हैं क्या है। तो बस आने वाला है 1 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, हम रुके हुए हैं, तू बता। हाँ सर। अब पता मजेदार बात क्या होती है, जिन लोगों को नहीं बोला है ना मैंने, पूछा ईशा से, तो ईशा के ऊपर प्रेशर है, हाँ परफॉर्मेंस प्रेशर वो लगी हुई है अभी करने में। कई लोग अरे हो गया तो आसान था, मैंने कर लिया मैंने कर लिया। बहुत होता है ऐसा, दूसरे के सवाल ना बड़े आसान लगते हैं। अभी आऊंगा तुम्हारे पास, चिंता नहीं करो। सर हो गया। बता बेटा। कैश अकाउंट 10,168.50. 10,000
6800 नहीं 10,168.50। अच्छा 10168 ओके आगे क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट 31 सॉरी हे भगवान गलत हो गया एक ही मौका मिला था गलत हो गया क्रेडिट अकाउंट कहाँ से आ गया हाँ जी चलो और किसी से ट्राई करते रुक जा अब जरा चेक करियो ईशा अपना आंसर हाँ भाई कौन बताएगा शगुन बताओ शगुन भाई शगुन कहाँ गई हाँ शगुन बताओ बेटा थोड़ा सा जोर से थोड़ी आवाज तेरी थोड़ी हल्की आ रही है बेटा जसलीन अकाउंट हाँ 30,375 ओके मैं बोल रहा हूँ क्या बताया शगुन ने मैं रिपीट करूंगा साथ साथ थोड़ा सा रुकती रही हो शगुन जसलीन अकाउंट डेबिट 30,375 तो ईशा क्रेडिट अकाउंट नहीं आता नाम आता है पार्टी का ठीक है हाँ जी शगुन आगे कैश अकाउंट डेबिट 9,922.5 अब मैं यही चीज आपको कह रहा था इसको अगर राउंड ऑफ कर दोगे तो 29,922 या 9,923 भी ले सकते हो डेसिमल्स के लिए टीचर नॉर्मली अगर आपकी टीचर थोड़ी सी फिनिकी है तो अलग बात है अदरवाइज नॉर्मली डेसिमल्स के पीछे टीचर नहीं पढ़ता और वो उसको राउंड ऑफ करवा देता है ठीक है राउंड ऑफ कैसे करते हैं अगर 0.5 से कम है अगर 0.5 से कम है तो उसको राउंड डाउन कर देते हैं 5 या 0.5 या 0.5 से ऊपर है तो राउंड अप कर देते हैं ठीक है हाँ जी तो 9922.5 और डिस्काउंट कितना हो गया बेटा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 202.5 ले लेते हैं चलो कोई बात अगर आप पॉइंट पे चल रहे हो तो है ना और 2 सेल्स 40,500 हाँ जी कहाँ चली गई ईशा तेरे 40,500 हाँ ईशा बेटा तेरे फिगर्स भी गलत थे फिगर्स चेक कर बेटा कहाँ गलती करी देख जरा तेरे सामने स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे तो मुझे कुछ 10,168 बोल रही है कैश में कैसे आया बेटा 10,168 और बाकी लोग भी चेक करो भाई नहीं आई थिंक नहीं तेरे सामने है अभी एक मिनट गलत कर दिया तो अभी चेक कर थिंक नहीं चाहिए मुझे चेक कर तेरे सामने दिखा रहा हूँ देख जरा कहाँ गलती करी है सब लोग चेक करो किस किस का सही था वो मुझे वो भी बताओ जरा जिसका गलत था बेटा वो हैंड रेस करेंगे जिसका ठीक था प्लीज थम्स अप करके बताओ मुझे जस्ट टू नो मैं यहाँ पे कोई हम किसी को जज नहीं कर रहे बेटा इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाँ किस किस ने सही करा सही समझ में आया ठीक है तो जिसका गलत था वो हैंड रेस करे और ताकि ये पता चले गलतियां हुई कहाँ है हाँ जी तो देखो जरा ईशा जिनके गलत हुआ है प्लीज हैंड रेज रखेंगे हाँ जी ईशा बेटा कहाँ पे गलती हुई जरा बताओ लिस्ट प्राइस लिया था आपने 45,000 यस सर हाँ इसके बाद 10% डिस्काउंट था तो 4,500 माइनस करके हाँ सर मैंने 41,500 लिख दिया तो तूने इसी स्टेप पे गलती कर दी यहाँ पे है हाँ अब तू ये देख एक छोटी सी गलती और ये अकाउंट्स की गलती नहीं है किसकी गलती है गंदी मैथमेटिक्स है नहीं गंदी नहीं है यार अच्छी है मैथमेटिक्स वैसे मैं आपको बताऊं एक टाइम पे मैं मैथमेटिक्स चैंपियन हुआ करता था मेरे मैथमेटिक्स के हाईएस्ट मार्क्स आते थे मैं आई थिंक 9th की बात है 9th में मेरे पूरी क्लास में मैंने टॉप किया था मैथमेटिक्स में मेरे 90 आए थे आउट ऑफ 100 हाईएस्ट आए थे पूरे सेक्शंस में अक्रॉस ऑल द सेक्शंस और मैं बड़ा फेमस हुआ था स्कूल में पता है क्यों क्योंकि मेरे मैथ्स में 90 आए थे और हिंदी में 40 और बाकी 3 में फेल तो मैं बड़ा फेमस हो गया था उसमें अरे तो टीचर सारी की सारी मैथ्स के अलावा ना सारी टीचर चिढ़ गई थी कहती तू तो मैथ्स पढ़ तू यहाँ क्या कर रहा है हाँ तो हमारे तो तेरे को हम बोल देते हैं परमिशन ले लेते हैं तू मैथ्स पढ़ लिया कर मैंने बताया था ना आपको कि भाई एक टाइम था जब मेरे लिए पास होना भी डिफिकल्ट होता था और थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी बता देता हूँ ऐसा क्यों था क्योंकि 6th क्लास तक 5th क्लास तक 6th क्लास में चेंज किया था स्कूल 5th क्लास तक आई यूज्ड टू बी इन अ स्कूल आई विल नॉट नेम द स्कूल पर आई यूज्ड टू बी इन अ स्कूल जिसमें जो वो पढ़ाते थे कहने को इंग्लिश मीडियम था लेकिन सारा कुछ हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाते थे ठीक है और जब मैंने 6th क्लास में स्कूल चेंज किया हाँ दूसरा स्कूल बता देता हूँ कौन सा है जब मैं 6th क्लास में गया आई वेंट टू सचदेवा पब्लिक स्कूल तो जब सचदेवा पब्लिक स्कूल में गया तो वहाँ पे बिल्कुल एनवायरनमेंट चेंज था यहाँ तो क्या था कि आपको कहने को इंग्लिश मीडियम था लेकिन पढ़ाते हिंदी में थे सब कुछ और ना केवल हिंदी में पढ़ाते थे मतलब सारा कुछ हिंदी में ट्रांसलेट करके होता था और हम सिर्फ इंग्लिश में रट लेते थे ये वाला हाल होता था
तो ना हमें इंग्लिश समझ में आती थी ढंग से, ना इंग्लिश बोलना, ना इंग्लिश लिखना इतने अच्छे से आती थी, वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी। जब 6th क्लास में हम दूसरे स्कूल में गए तो वहाँ पे एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट। वहाँ तो ये हाल होता था कि अगर आप इंग्लिश में इंग्लिश के अलावा अगर आपने हिंदी में बात करी ना स्कूल में, ये मैं आपको समझ लो कितने साल पुरानी बता रहा हूँ, करीब 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो अगर वहाँ पे आपने अगर हिंदी में बात करी तो फाइन लगता था, और उस समय फाइन लगता था 10 रुपये का। एक बार भी पकड़े जाओगे तो 10 रुपये फाइन देना पड़ेगा अगर आपने हिंदी में बात करते हुए पकड़े गए, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा नहीं था। अब तो आज की डेट में तो एवरीबडी टॉक्स इन इंग्लिश वेरी कैजुअली, है ना, तो इतना अब इतना फर्क नहीं है, पर पहले हमारे जब मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे ये प्रॉब्लम्स थी। तो जब मैं स्कूल में पहुंचा तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती थी, यार अब मैं दिमाग में तो क्वेश्चन आ रहा है लेकिन पूछूं कैसे टीचर से, या अड़ोस पड़ोस से किससे पूछूं, बिकॉज आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। और उस समय वो फ्लुएंसी थी नहीं, वो आता ही नहीं था बोलना, कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जिस स्कूल से जिस बैकग्राउंड से आया था बड़ी दिक्कत थी। तो आई यूज्ड टू स्ट्रगल अलॉट इन द इनिशियल फेज ऑफ माय स्कूलिंग फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स। तो ये इसीलिए बहुत दिक्कत हुई थी कि 6th क्लास से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 6th 7th 8th 9th, ये जो चार साल मैंने निकाले बड़े स्ट्रगल के निकाले, कि अपने आप कोशिश कर करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, आधा कच्चा पक्का समझ आया, आधा नहीं आया, टीचर से पूछ ही नहीं सकते क्योंकि वो 10-10 रुपए करके फाइन पता नहीं कितना ले लेगी, और मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट होता तो भाई नहीं उस समय इतने अफोर्ड कर सकते थे, है ना, और बच्चे से भी किसी से पूछ नहीं सकते, बेइज्जती हो जाती है। तो बहुत चैलेंज हुआ ये। फिर एक दिन मैं आपको बता रहा हूँ ये डिफरेंस आया कहाँ से, वो आपको बता रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू रिलेट टू योर ओन लाइफ। एक दिन ऐसा हुआ, मतलब हम लोग मैंने अपने आप को मान लिया था कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, और बस किसी तरह पास हो जाओ वही बहुत है। हाँ, पेरेंट्स बोलते रहते हैं पढ़ ले मार्क्स अच्छे ले, ये लगता था कि बस किसी तरह पास हो जाओ ताकि वो भी शांत रहे, हाँ डांट ना पड़े। बट फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं होता है ना बैक बेंचर्स, उनमें से हुआ करता था कि बस पीछे बैठ के गप्पे मारते रहे। तो टीचर ने आगे बैठा दिया, बहुत बोल रहा है तू आगे आ जा, और आगे सबसे आगे बैठा होता था टॉपर। तो टीचर ने टॉपर के साथ बिठा दिया और वहीं खड़ी हो गई, वहीं खड़े होकर पढ़ा रही है। अब क्या करें भाई, अब वहीं आगे सबसे आगे बैठे तो गप्पे तो मार नहीं सकते, है ना, तो वो ऑप्शन तो खत्म हो गया। क्या करें, चल यार सुन लेते हैं क्या बोल रही है, समझ तो आता नहीं है कुछ, कोई बात नहीं सुन लेते हैं। एंड वो पहला दिन था और वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरी लाइफ का, मैं आपको बता रहा हूँ। जब मुझे लगा कि यार ये जो बोल रही है तो समझ आ रहा है, मैं अभी सोचता था कि समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अपने माइंड में कहीं ना कहीं ये बना लिया था कि यार ये इंग्लिश की वजह से मुझे चीजें समझ नहीं आ रही, जबकि ऐसा नहीं था, ये मैंने अपने माइंड में बना लिया था। ठीक है, क्योंकि जब आप अपने माइंड को क्लोज कर देते हो कि नहीं यार ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर सामने वाला चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले आप समझोगे ही नहीं। और जिस दिन मेरे को ये समझ आ गया ना कि नहीं यार टीचर तो पढ़ा रही है, वो तो समझ में तो आ रहा है यार, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ही ध्यान नहीं दे रहा हूँ। समझ आ रही है मेरी बात, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ और मैं मस्ती में और दूसरे दोस्तों के साथ इन सब चीज़ों में लग गया हूँ, और मैंने कहीं ना कहीं सोच लिया था, समझ नहीं आ रहा, जबकि ऐसा फैक्ट है नहीं। एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैंने उस दिन घर जा करके अपनी मम्मी से कहा कि अब जो पेरेंट टीचर मीटिंग होगी ना, आप चलना मेरे साथ, और टीचर को बोलना कि इसकी रोटेशन ना करें। हमारी रोटेशन होती थी, रोटेशन समझते ना, जैसे आपके भी शायद होती होगी कि डेली बेसिस पे एक एक बंदा पीछे चलता जा रहा है अपने अपना, है ना, और पीछे वाला आगे आता जा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि एक तो ये रिक्वेस्ट करना कि इसकी रोटेशन ना हो, ये सबसे आगे डेस्क पे बैठे, और दूसरा जो टॉपर है उसके साथ बैठे। ये मैंने खुद रिक्वेस्ट करी उनके साथ जाके, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन यार मैं इस वजह से नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि मैं मस्ती में और दूसरे गलत संगत में पड़ गया। तो जब टीचर को खुद रियलाइज हुआ कि हाँ यार, जब बच्चा खुद ये कह रहा है और वो पढ़ना चाहता है, शी ऑल्सो हेल्प मी आउट, कि हाँ उसने एक्चुअली ये रिक्वेस्ट मानी, और इससे ये लाइफ टर्निंग मोमेंट था मेरा। इससे मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले तो मैंने अपना जो टारगेट रखा था 10th का वो मैंने अचीव किया, and then I achieved my target for 12th. I did a chartered accountancy course. I completed that. उसके बाद मैंने LLB किया। LLB समझते ना, लॉ, ठीक है, तो मैं वकील भी हूँ बाय द वे, हाँ मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, बट आई हैव डन LLB ऑल्सो। उसके अलावा जब हम ऑलरेडी क्या नाम है, मैं KPMG वगैरह में काम कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन का कोर्स भी किया। तो बहुत सारी चीज़ें करी उसके बाद। क्यों? क्योंकि एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ कर सकते। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, आई एम टेलिंग यू। अगर आप अपने में विश्वास करते हो ना, तो सब लोग आपके अंदर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको अपने में विश्वास नहीं है ना बेटा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो इनवेरिएबली लोग धीरे धीरे जो विश्वास करते भी है ना, वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाते हैं। अरे यार, ये जब खुद में तो विश्वास करता नहीं कि कर पाएगा नहीं, तो कहाँ से करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए सबसे पहली चीज तो हमेशा ये समझो कि आप
अपने अंदर विश्वास लेके आओ कि मैं ये कर सकता हूँ। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आई एम टेलिंग यू, आई हैव टोल्ड यू माई लाइफ जर्नी। मैं किस लेवल पे था, 3 सब्जेक्ट में फेल हो रहा था। बाय द वे ये सब रिकॉर्ड हो रहा है और ये सब ऑनलाइन जाएगा, तो मेरे को अच्छा, कई लोग ना ये बातें बताती नहीं है अपने बारे में, ये भी मैं आपको बताऊँ ना। वो सोचते हैं कि नहीं यार बच्चों के ऊपर इंप्रेशन क्या जाएगा, कैसे टीचर है कि पहले अपने टाइम पे फेल होता था। नहीं, मैं अपनी इस फैक्ट को लेकर के आई एम रियली वेरी प्राउड दैट आई हैव कम फ्रॉम दैट सिचुएशन कि जहाँ पे मैं बहुत ही डाउन था, उसके बाद मैंने ये सारी चीजें अचीव करी हैं। सो आई रियली फील प्राउड टू स्टेट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो मैं उनमें से नहीं हूँ जो छुपाता है या जो झूठ बोलता है इन चीजों को लेकर के। इफ यू वांट आई कैन शो यू ऑल दी मार्कशीट्स ऑल्सो, पढ़िए मेरे पास सारी, शुरू से लेकर के अब तक की मम्मी ने संभाल के रखी हुई है सारी मार्कशीट्स पढ़ी है पूरे स्कूल्स की जितनी भी है। और जो मैं फैक्ट बता रहा था कि एक में 90 और बाकी 3 में फेल और एक हिंदी में 40 आए थे, मुझे याद है वो आज तक, क्योंकि वो इंसिडेंट भूलते नहीं है कि जब स्कूल में ये सारी चीजें हो रही होती है और जब टीचर उसके बाद कहती है कि नहीं नहीं तू तो मैथ्स पढ़ जाके तो मैथ्स मेरा बहुत फेवरेट हुआ करता था। हाँ, उसके बाद 11th में जब अकाउंट्स आया तो अकाउंट्स फेवरेट हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का एक अलग मजा है। जिसको शायद अगर जिसको इंटरेस्ट आता है उसे पता होगा कि प्रैक्टिकल में ना आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप सब कुछ कर सकते हैं, तो इसका एक अलग ही मजा है। तो दिस वाज समथिंग दिस वाज माय शॉर्ट स्टोरी कि एग्जैक्टली किस फेजेस से मैं गया हूँ। और ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप में से अगर कोई भी किसी भी चीज को लेकर के सोचता है ना, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट अकाउंट्स, लाइफ में किसी भी चीज को लेकर के कभी डाउट आता है ना अपने ऊपर, क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, आई एम टेलिंग यू, सबसे पहले तो इस चीज को दिमाग से हटा दो, क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, मैं कर सकता हूँ। हाँ, इट माइट टेक सम टाइम। जिस बच्चे को आती है अच्छे से चीज, वो हो सकता है उसी चीज को 10 मिनट के अंदर कर ले। मुझे अच्छे से नहीं आती है, अगर मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा तो मैं कर जरूर लूंगा, लेकिन हो सकता है मुझे 10 की जगह आधा घंटा लग जाए, हो सकता है 1 घंटा भी लग जाए इनिशियली, शुरू में। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन अगर मैं पीछे पड़ जाऊंगा ना, तो वो चीज ऐसा नहीं है कि मेरे को समझ नहीं आएगी या हो नहीं सकती। तो कभी अगर आपसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी फिलहाल अकाउंट्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, इट परटेन्स टू या यू कैन रिलेट इट टू एनी अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। अगर मैं अकाउंट्स का कोई टॉपिक कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा और दूसरे बच्चे ने तो फट से आंसर निकाल दिया, तो कभी ना ये मत सोचना अरे यार इसने तो पता नहीं कैसे निकाल दिया, कहाँ से, क्या इसने पहले पढ़ा होगा, इसने पहले आता होगा इसको। नहीं, आप ये सोच के चलो कि अगर आपसे नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं कर सकते। दोबारा बैठो, फिर से देखो, आपके पास तो ऑप्शंस है सारे, आपके पास तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सारे वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं और आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, दोबारा बैठो, वो वीडियो देखो और फिर ध्यान से समझो कि सर ने कैसे कैसे स्टेप्स बताए थे, फिर से करके देखो। और फिर नहीं समझ आता, मैं अवेलेबल हूँ, मैंने तो बोला ही, आप मेरे को फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, जहाँ भी दिक्कत आती है। कई बच्चे करते रहते हैं मेरे से व्हाट्सएप पे बातें करते रहते हैं कि सर ये इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे ये वैसे है, मैं उनको रिप्लाई करता रहता हूँ। कई लोग फोन भी करते हैं कि सर ये वाली दिक्कत आ रही है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल विद यू गाइस। ठीक है ना, तो हम लोगों का तो सपोर्ट हर तरह से है। पॉइंट इज अल्टीमेटली आपके ऊपर है बेटा कि आप उस चीज को किस तरीके से लोगे। ठीक है, तो कभी भी कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही हो तो ये मत सोचना कि यार मेरे को तो समझ ही नहीं आती, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। सबके अंदर दिमाग है और सबके अंदर दिमाग अच्छा खासा है। इट इज जस्ट अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आगे से ये ध्यान रखना। क्लियर है गाइस? ठीक है, चलो, तो ये वाला क्लियर हो गया बेटा ईशा। अच्छा, एक ये इसमें एक ये पॉइंट ध्यान से देखो, अब इसमें अकाउंटिंग में तो तुमने कहीं गलती नहीं करी, लेकिन 0 मिलेगा। समझ रहे हो ईशा? तो अनफॉर्चुनेटली बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको अच्छे से आनी चाहिए और वो आपको ध्यान से करना सर है। वो जल्दी जल्दी में कराना तो इसलिए। मैं समझ गया तेरी बात, बट मेरा सिर्फ पॉइंट ये है बेटा, अगर अल्टीमेटली तू ये आंसर इस तरीके से करके आई होती जो तूने मुझे बोला, तो मार्क्स कितने मिलते? 0। एंड आई नो कि तेरे को चीजें समझ आ रही हैं, आई नो दिस, बिकॉज हमें भी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते पता चल जाता है किस बच्चे का क्या लेवल है, उसको कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली हमें ये समझना है ना बेटा कि यहाँ पे जज किससे कर रहे हैं? मार्क्स के मुकाबले, है ना, कि हम तो मार्क्स के बेसिस पे जज करेंगे। और अगर ये कैलकुलेशन की वजह से आपका आंसर गलत हो गया, मिल तो 0 ही रहा है। तो इसलिए ये ध्यान रखना, बहुत गलतियां होती है कैलकुलेशन की, इसलिए पॉइंट ये मैं नोटिस करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट आपको आता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में गलती कर दोगे और उसकी वजह से आंसर गलत हो जाएगा, तो फायदा क्या हुआ? वहीं का वहीं 0 हो गया। तो प्लीज उसको केयरफुली करना। मैं कोशिश करता हूँ जगह जगह पे आपको कैलकुलेशन सिखाने की कि कैसे कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली 11th 12th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, भगवान करे आगे वो दिन आएगा
जिस दिन हम खुशी खुशी आपको कैलकुलेटर दे रहे होंगे कि भाई करो इस्तेमाल कैलकुलेटर, और फिर कैलकुलेटर की ट्रिक्स भी सिखाएंगे आपको कि कैलकुलेटर में कैसे ट्रिक्स से कैसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अभी कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते तो अभी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अवॉइड करो यूज करना। जब आप होमवर्क करते हो, जब आप कुछ भी कैलकुलेशंस करते हो, अभी आप घर पे हो, कोई देख तो रहा नहीं है बैठ के, बेटा मैं तो नहीं देख रहा कि आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अगर आप अभी कैलकुलेटर यूज करोगे, आई एम टेलिंग यू, बहुत गंदी आदत पड़ जाएगी, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्लस माइनस करना, और उसमें गलतियां होंगी ही होंगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो प्लीज अभी हम कैलकुलेटर को यूज नहीं करेंगे, बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशंस करना सीखो, और गलतियां अवॉइड करने के तरीके बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। अगर मुझे 1 लाख में 25,000 रुपए ऐड करने हैं तो प्लीज, आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, एक तो जो डिजिट्स हैं उनके नीचे एक के नीचे एक लिख रहा हूँ, यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं लिखेंगे 1 लाख यहाँ लिख दिया और उसके बाद 25,000 यहाँ लिख रहे हो। ओ भाई, अगर ऐसे टेढ़े मेढ़े लिखोगे तो फिर कहाँ से प्लस माइनस सही से कर पाओगे, वो तो गलत हो ही जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो पहले तो लिखना सीखो कि कैसे लिखते हैं, ठीक तरीके से लिखो। दूसरा, आप ये देख रहे हो मैं बीच में ये कॉमा डाल रहा हूँ, दिख रहा है? ये आता है ये कॉमा डालना सबको? अगर मेरी फिगर है ये 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट्स अज्यूम, मेरे पास बहुत लंबी लिख दी, वैसे इतनी लंबी नहीं आएगी आपके में, पर कॉमा कैसे डालते हैं? रिवर्स चलते हैं पीछे से, पहले 3 डिजिट के बाद और फिर हर 2 डिजिट के बाद, पहले 3 डिजिट के बाद फिर हर 2 डिजिट के। बेटा ये करना सीखो, इससे ना केवल आपका फायदा होगा बल्कि टीचर का भी फायदा होगा। टीचर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा उसको आसानी से समझ आ जाएगा आपने क्या लिखा है। देखो, अगर मैं आपको ये फिगर लिखा हूं और मैं अगर आपको ये फिगर लिखता हूं, सॉरी, ठीक है, समझ में आ रही है? दोनों फिगर सेम लिखी हुई हैं, लेकिन नीचे वाली में सीधा सीधा मुझे देखते ही पता चल रहा है 2,34,139। क्यों? क्योंकि कॉमा से इजीली मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। समझ आ रही है बात? ऊपर वाले में मैं पहले खुद सोचूंगा भाई क्या लिखा है, ये कितनी फिगर है, ये 2 लाख है, 23,000 है, या 23 लाख है, क्या है ये, एकदम से स्ट्राइक नहीं करता। तो मेरे लिए टाइम वेस्ट होगा, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा पहले कि 2 लाख ही था ना ये। और जितना ज्यादा आप काम आसान बनाओगे बेटा टीचर के लिए, उतना ही काम आपका आसान बन रहा है। टीचर उतना ही खुश होगा आपके पेपर से और उसी हिसाब से जल्दी जल्दी चेकिंग करेगा, और कुछ छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो उसको ओवरसाइड भी कर देगा। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको, हम तो एज अ टीचर चेक करते हैं ना बेटा, तो जब हम चेक करते हैं तो हमें यही हो रहा होता है कि जो आपका, जब हम पेपर चेक कर रहे हैं, अगर आपकी चीज़ें ठीक दिखती आ रही है हमें कि हाँ सही कर रखे, आपने ये सारा कुछ पैटर्न सही बना रखा था, छोटी मोटी चीज़ें हम भी इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, बच्चे ने इतना जब अच्छे से किया है सब कुछ, तो ये सारी चीज़ें छोटा मोटा कुछ होगा तो चल जाएगा। तो बाय हेल्पिंग द एग्जामिनर यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ, ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखना। तो आपने जो अगर ये कॉमा डाले हुए हैं, यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस लिखा हुआ है, तो आपका ये प्लस माइनस करना आसान हो जाता है। क्लियर? ठीक है। और अगर आपने वहीं पे ऐसे लिखा हुआ है ना, जहां भी आप लिख रहे हो, एक जो जहां भी आपने फर्स्ट टाइम लिखा है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वरना क्या होगा, एक बार लिख लोगे, फिर जब कैलकुलेशन करनी होगी आखिरी पेज पे जाओगे, वो सारी फिगर्स दोबारा लिखोगे, डबल टाइम वेस्ट करोगे। तो एक ही बार में सही से लिखो ना यार। चलो, तो ये हो गया, इसको रब कर सकता हूँ मैं, हटा सकता हूँ, पक्का? चलो भाई, तो आज आगे बढ़ते हैं। आज हमने कुछ छोटा सा ऐसी, मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें पूछ ली आपसे। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ गाइस, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ किसी से। भव्या, तो गाइस प्लीज अपना कैमरा ऑन रखो ना यार, अच्छा लगता है, इतना मजा आ रहा था कैमरा ऑन थे, सबसे बातें करने में अच्छा लग रहा था। कैमरे ऑफ हो जाते हैं ना तो बड़ा अजीब हो जाता है। हाँ जी भव्या, एक और आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ तेरे से। सैलरी पेड टू राहुल ₹20,000। सर इसके अंदर होगा सर राहुल टू सैलरी। बताओ क्या बोला आपने दोबारा से? सर मैंने बोला सर वो राहुल डेबिट टू सैलरी ₹20,000। राहुल डेबिट टू सैलरी। अब जरा मुझे पहले ये बताओ कैसे बनाइए, तेरा शोर बहुत आता है बेटा तेरे यहाँ से। मैं अमाउंट भूल गया कितना था, लेट्स अज्यूम 20,000 था शायद, है ना? यस सर। हाँ जी, तो ये कैसे बनाइए, एंट्री कैसे बनाइए भैया? क्योंकि सर ये सैलरी तो सर वो है ना, एक्सपेंस है। हाँ सर हम लोग वो सर फिर दे रहे हैं तो सर। हाँ,
बता बता, सही है, बता बता जो बता रहा है। देख मैं सिंपल ये समझना चाह रहा हूँ कि तूने कैसे आइडेंटिफाई किया कि राहुल एक तो राहुल और सैलरी ये दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, और कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट होगा, ये दो चीज़ें समझनी है। ये सर वो ये सर सैलरी तो सर वो है ना एक्सपेंस, ऐसा हाँ एक्सपेंस मतलब डाउन हो तो सर वो होता है क्रेडिट। तो सर फिर एक्सपेंस डाउन हो रहा अपने है, आप ही होता है। एक्सपेंस डाउन हो रहा है। अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो नो सर, एक्सपेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? वो सर वो फर्ड है। तो बढ़ रहा तो है, तो फिर फिर क्रेडिट कैसे हो गया? सैलरी तो गलत हो गया। सर गलत हुआ कि नहीं सैलरी हुआ? डेबिट टू राहुल। यस हाँ। सर, तो अगर अच्छा अब आप कह रहे हो सैलरी सैलरी, डेबिट टू राहुल। क्या ये सही है एंट्री? हाँ जी, मैं बाकी ये तो लोगों वो से पूछ, ऊपर सैलरी अकाउंट आएगा, अरे वो कोई बात नहीं, बट सैलरी अदरवाइज अकाउंट। क्या ये एंट्री सही है? हाँ जी, तनीषा बताओ बेटा। सर सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। भव्या फंस गया तू मेरे जाल में, कोई तो फंसा यार, मैं देख रहा था यस कोई सर, तो फंसेगा। अब भव्या फंस गया, क्या फंस गया भाई, क्यों फंस गया, मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई? मैंने क्या बोला था, ध्यान से देखो, ध्यान से, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। सैलरी पेड टू राहुल ₹20,000, ठीक है? ध्यान से देखना बेटा। बेटा अपना भव्य अपना माइक ऑफ कर ले, म्यूट कर ले बेटा, क्योंकि काफ़ी शोर आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, और जब मैं बोलूँगा तब उसको अनम्यूट कर दियो। देखो ये ट्रांजेक्शन थी, सैलरी पेड टू राहुल ₹20,000। भव्या तूने इस पे फोकस ही नहीं किया बेटा, सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, सैलरी पे कर रहे हैं। दो गलतियां करी तूने, दो गलतियां। पहली चीज तो तूने सैलरी अकाउंट तो सही सोचा कि सर एक तो सैलरी इफेक्ट हो रहा है। ये सारी बातें मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि सारे बच्चे समझ लें गलतियां कहाँ होती हैं, सिर्फ भव्या के लिए नहीं बता रहा हूँ, सबके लिए बता रहा हूँ, सारे करते हैं इस तरह की गलतियां, तो ध्यान से देखो। तो एक तो सैलरी अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, ये तो क्लियर है। दूसरा, राहुल कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता सर राहुल? क्योंकि हमने बताया था कि नाम तो सिर्फ हम किसका रिकॉर्ड करते हैं, डेटर और क्रेडिटर का, यानी जिसको उधार पे माल बेचा है या जिससे उधार पे माल लिया है। यहाँ क्या हमने कोई उधार पे माल बेचा है या उधार पे माल लिया है क्या? आंसर इज नो। तो फिर हम नाम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं बेटा? तो ये नाम यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका क्या रेलिवेंस है? कोई रेलिवेंस नहीं है हमारे लिए, ठीक है? और यहाँ तो वैसे भी पेमेंट हो रही है, कोई उधार पे भी नहीं है, यहाँ तो लिखा ही है पेमेंट हो रही है। क्लियर, समझ आया? तो आपने दो गलतियां करी बेटा, एक तो आपने ये नहीं देखा यस कि सर, पेमेंट हो रही है, तो अगर पेमेंट हो रही है तो कैश तो जा रहा है ना, तो दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होना चाहिए था? कैश। कैश। समझ आई बात? ठीक है, तो आपने एक तो ये मिस कर दिया। यस सर, दूसरी चीज, नाम सिर्फ तब आता है, मैंने आपको बताया है, जब हम उधार पे गुड्स खरीद रहे हैं या उधार पे गुड्स बेच रहे हैं, यानी कि डेटर या क्रेडिटर की बात कर रहे हैं। उसके अलावा किसी का नाम हम नहीं लिखते अपने बुक्स में। क्लियर हो गया? ठीक। और तीसरी गलती आपने करी थी, यस सर, सैलरी को क्रेडिट कर दिया था। अब समझ में आ गया? क्लियर बेटा? भव्या ध्यान यस से सर, सुनना मेरी बात, सिर्फ भव्या के लिए नहीं सबके लिए बोल रहा हूँ बेटा। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपकी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 20-25 क्लास हो चुकी है अब तक ऑलरेडी। मैं इतना टाइम अगर लगा रहा हूँ ना इन चैप्टर्स पे, खासकर जर्नल पे, खासकर मैं इतना टाइम अगर लगा रहा हूँ बेटा, तो उसका रीज़न है। अगर आपको ये अच्छे से आएगा ना तो आगे बहुत आसान हो जाएगी सारी कहानी। लेकिन अगर यहाँ गड़बड़ हो जाएगी ना बेटा, अगर यहाँ पे कुछ भी गलत होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, गलत अगर आप एंट्री नहीं बना पा रहे हो सही से, तो बेटा आगे जाकर फंस जाएंगे हम। ये बेस है हर चीज़ के लिए, ठीक है? क्लियर? तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है प्लीज़ मेरे से क्लास के अलावा कनेक्ट करो, मैं अलग से हेल्प करूंगा आपकी, बट यू हैव टू टॉक टू मी ना। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारे, अभी मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है तुम्हारे दिमाग में जाकर के मैं वो त्रिकालदर्शी, हाँ, वो बन जाऊं और बाबा की तरह तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बता सकूँ। हाँ, मैं अभी नहीं बता सकता, तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। क्लियर? भव्या क्लियर हुआ बेटा? प्रॉब्लम कहाँ पे थी, गलती समझ आई? यस सर, हाँ। यस और सर। नेक्स्ट टाइम आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि अभी क्योंकि आप ये गलती कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम सबसे पहले कॉपी में लिखा करो। मैंने आपको अभी ऑप्शन दिया था ना, मैंने मना थोड़ी ना किया था कि आप कॉपी में नहीं लिख सकते। ईशा ने लिखा था ना, आराम से लिखा था कि नहीं? तो जल्दबाजी में काम नहीं करना, खास करके अभी शुरुआत में जब आप अटक रहे हो इन चीज़ों में, तो पहले प्लीज़ लिखा करो। देखो कौन से दो अकाउंट है, उनका रूल क्या है, ठीक है? अगर शॉर्टकट नहीं लगा पा रहे हो तो लॉन्ग कट से चल लो, लेकिन अल्टीमेटली आंसर जरूर चाहिए। शॉर्टकट सीखना पड़ेगा, लेकिन पहले अगर लॉन्ग कट अगर आपको ढंग से नहीं आ रहा तो पहले शुरू में लॉन्ग कट से कर लो, फिर शॉर्टकट पे आओ, ठीक है? चलो, हाँ जी गाइज, तो अब ज़रा वापस से देखते हैं हमारी कौन कौन सी चीज़ें रह गई थी। मॉडर्न अप्रोच ऑलरेडी कर चुके हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने अभी नहीं कराया है और मैं अभी करा भी नहीं रहा, उसको बाद में करेंगे। देखो भाई ये वाला काम हो चुका है,
ध्यान से देखो, आपके सामने स्क्रीन शेयर है ना। तो 5th पॉइंट जो है, फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट इज रिड्यूस्ड। अरे यार जीएसटी कहाँ से आ गया बीच में, जीएसटी अभी हमने नहीं करा है तो इसको बाद में करेंगे, छोड़ देते हैं अभी। ट्रांजैक्शन अप टू ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, ये वाली पढ़ रहा हूँ मैं, ये वाली लाइन। ट्रांजैक्शन अप टू ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। ठीक है, ये हम कर चुके बेटा, समझ आ गया। ये हमने मैं डिस्कस कर लिया कि कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना है। कैश एंड डिस्काउंट ऑलवेज कम्स टुगेदर ऑन वन साइड, ये भी कर चुके हैं। अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ठीक है, और अगर डेबिट होता है तो अलाउड आता है, क्रेडिट होता है तो रिसीव्ड आता है। ठीक है, आगे देखो, कैश डिस्काउंट इज कंप्यूटेड ओनली ऑन, किस पे कंप्यूट करते हैं, सिर्फ कैश वाले पोर्शन पे, कैश पेड या रिसीव, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये अभी करना है प्रीपेड वाला, ये भी मैं बताऊंगा। ये कर चुका हूँ, नेम इज यूज्ड ओनली फॉर डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, नेम इज यूज्ड ओनली फॉर डेटर एंड क्रेडिटर। तो फिर अगर कोई एक्सपेंस अभी पे नहीं किया है तो क्या करेंगे, तो उसकी एंट्री अभी कराऊंगा, अभी करी नहीं है मैंने, अभी करवाऊंगा आगे आपको, तो उसमें कवर हो जाएगा। ओपनिंग एंट्री भी अभी करवाऊंगा तो उसमें कवर होगा। तो बाकी चीजें अभी मैंने टिक नहीं करी हैं, आगे चलते हैं। ये हो चुका था, अब आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज पे। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है भैया, बिल ऑफ एक्सचेंज को समझते हैं जरा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता था, जरा कोई बताएगा मुझे। स्निग्धा, याद है आपको बिल ऑफ एक्सचेंज क्या था? स्निग्धा? यस सर, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जब हम किसी को एक साइन डॉक्यूमेंट होता है कि हम इतनी डेट तक वापस कर देंगे ये क्रेडिट, अगर क्रेडिट पे गुड्स या कुछ भी लेते हैं तो। हाँ, तो अब हमने ट्रांजैक्शन डिस्कस करी थी कि अगर हम उधार पे माल, फॉर एग्जांपल अगर उधार पे माल बेच रहे हैं तो सामने वाला हमें एक बिल साइन करके देगा कि मैं आपको इस डेट तक आपको पक्का वादा कर रहा हूँ, पैसे आपको दे दूंगा। तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता था, है ना, क्लियर। Yes, और sir. ऐसे केस में हम सामने वाले को क्या बुलाते थे, नॉर्मल सिनेरियो में अगर मैं उधार पे बेच रहा हूँ तो डेटर होता था। और अगर उसने बिल साइन करके दिया है, अगर उसने मुझे बिल साइन करके दिया है तो क्या बुलाएंगे, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल नहीं, बिल्स रिसीवेबल। नहीं सॉरी, रिसीवेबल। अगर मैंने माल बेचा है, ध्यान से सुनो, मैंने अगर माल बेचा है तो जिसको मैंने माल बेचा है उधार पे, वो मेरे लिए क्या होता है, डेटर, उससे मेरे को पैसे आने हैं। ठीक है, और अगर उसने मुझे साइन करके दे दिया है कागज, तो अब उस कागज के बदले पैसे मिलने हैं। याद करने का तरीका बताया था ना, तो बिल के अगेंस्ट, इसको बिल कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इस बिल के अगेंस्ट पैसे आने हैं। तो अगर मेरे पास इस बिल के अगेंस्ट पैसे आने हैं तो मैं इसको दिखाऊंगा बिल रिसीवेबल, और जिसने इस बिल के अगेंस्ट पैसे पे करने हैं वो दिखाएगा बिल्स पेबल। क्लियर, चलो तो आज बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज करते हैं जरा। हाँ जी, तो जरा वही ट्रांजैक्शन जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, जरा वही ले लेते हैं। और मैं चाहूंगा मलाइका, बेटा मलाइका अपना कैमरा ऑन कर सकते हो तो प्लीज कर लो बेटा। मैं चाहूंगा आप लोग भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, ठीक है। तो मलाइका, मेरी अगर आवाज़ सुन रहे हो मलाइका तो कृपया अपना, हाँ वेरी गुड। तो मलाइका बेटा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं दो लोग हैं, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स कौन है, सेलर, और वाई कौन है, परचेजर, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपए का माल बेचा है एक्स ने वाई को, ठीक है। अब जरा हमें बुक्स बनानी है, तो जरा देखते हैं कैसे बुक्स बनेगी। अब 2 जनों की बुक्स बनेंगी बेटा, ध्यान से देखेंगे। एक सेकंड, हाँ जी। अगर मैं एक्स की बुक्स बना रहा हूँ, इन दी बुक्स ऑफ एक्स, यानी अगर एक्स की बुक्स की बात करें कि एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, तो वो इधर आएगी, और इधर मैं लिख रहा हूँ इन दी बुक्स ऑफ वाई। समझ में आया? इन दी बुक्स ऑफ वाई का मतलब कि वाई अगर अपनी बुक्स बना रहा है तो वो क्या एंट्री करेगा। मलाइका आप अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। यस सर। हाँ बेटा, यहाँ तक की सिचुएशन क्लियर हुई जो मैंने अभी बताया। एक्स ने वाई को माल बेचा, एक्स ने वाई को माल बेचा। तो अगर एक्स ने वाई को माल बेचा तो एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा बेटा,